नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज है 10 अक्टूबर और आज हम देखेंगे 10 अक्टूबर 2021 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड सभी फैक्ट्स जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं आपको वो साथ साथ बताता चलूँगा तथा आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए क्योंकि एक स्किप में ही कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे छूट सकता है। और फ्रेंड, जिन लोगों को हमारी आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आइए फ्रेंड्स, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास। अजय वॉरियर एक संयुक्त अभ्यास हुआ है 2021 का, भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये आयोजित हुआ है भारत और ब्रिटेन के मध्य। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के चौबटिया, कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के चौबटिया में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, ये देखते हैं पहला संस्करण कब हुआ था? 2013 में कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित हुआ था। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी अभियानों पर जोर देना, कि आतंकवाद जो विरोधी अभियान है उन अभियानों पर रोक के लिए जोर देना ताकि उनको समाप्त किया जा सके। अब हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं एक नज़र। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो फ्रेंड्स ये हुआ है भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास, ये भारत प्रांत और यूएई के मध्य हुआ है। और वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं हाल फिलहाल के संयुक्त अभ्यास। और एक अभी और हुआ था हाल फिलहाल में भारत और जापान के मध्य, उसका नाम है जिमेक्स 21 भारत और जापान के मध्य आयोजित हुआ है। जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो फ्रेंड, हेलीबोर्न सर्वेक्षण टेक्निक को जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा। तो जल शक्ति मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। अब बात होती है हेलीबोर्न जल संरक्षण तकनीक की। तो इस तकनीक के जरिए देश के सूक्ष्म क्षेत्रों में भूमिगत जल भंडार की स्थिति का पता लगाया जाएगा जिससे जल संकट दूर हो सके। जो भी सूक्ष्म क्षेत्र हैं आपके राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र में जो सूखे ग्रस्त इलाके हैं उसमें नीचे कहाँ पर भूमिगत जल के भंडार हैं उसका पता लगाने के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इसका शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया। और कहाँ से शुरू हुई है ये टेक्निक जो यूज की जाएगी? कहाँ से शुरू की जाएगी? राजस्थान के जोधपुर से। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, स्तन कैंसर जागरूकता माह, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाएगा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य तक। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हर साल स्तन कैंसर जागरूकता माह अक्टूबर के महीने में 1 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अब इस कैंसर माह का जो मनाया जा रहा है इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है इसका गुलाबी रिबन। तो आपको ये ध्यान रखना है, पिंक रिबन इसका इंटरनेशनल सिंबल है। स्तन कैंसर के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड, एक लाइन। स्तन कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो स्तन की ग्रंथियों के ऊतकों में नलिकाओं के एपिथेलियम में उत्पन्न होता है। तो ब्रेस्ट की जो ग्लैंड्स हैं उनके टिश्यू के नलिकाओं में एपिथेलियम में उत्पन्न होता है। स्वस्थ खान पान, अच्छी जीवन शैली स्तन कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। इसका उद्देश्य क्या था इस मंथ के मनाए जाने का? बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके रोकथाम, निदान और उपचार हेतु अनुसंधान के लिए धन जुटाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये अभी रिकॉर्ड बनाया है ऑप्शन सी हर्षल पटेल ने। हर्षल पटेल ने एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? इससे पहले ये रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम था जिन्होंने 2020 में सबसे ज़्यादा विकेट 27 विकेट अपने नाम किए थे। ये किस टीम के हैं हर्षल पटेल? ये आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने आईपीएल में रिकॉर्ड बनाया। वह एक सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर बन गए हैं। और ये हमने आपको बता दिया जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जिन्होंने 27 विकेट लिए थे। अब तक पटेल
इस सीजन में अभी तक 29 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। और आईपीएल की शुरुआत फ्रेंड 2008 में हुई थी। हाल ही में किस देश ने क्षुद्रग्रह मतलब एस्ट्रॉइड पर एक जांच भेजने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये की है यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों की लिस्ट में आता है। खाड़ी देश आप जानते होंगे अभी तक तेल के भंडारों के रूप में ही जाने जाते हैं, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात इससे अलग चल रहा है। इसने पहले देखो पीछे अभी मार्स मिशन भेजा था, अपना मंगल मिशन, मंगल को मार्स कहते हैं, तो मार्स मिशन भेजा था इसने। उस मिशन का नाम था इसका होप इसने भेजा। अभी ये लग गए हैं एक नए काम में। ये अब एक क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉइड पर एक जांच भेजने की अपनी घोषणा कर रहे हैं। और भी क्यों कर रहे हैं इसको? ताकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में डेटा कलेक्ट किया जा सके। और कहाँ भेजेंगे? यानी अपना मंगल और बृहस्पति के बीच पर। अब मंगल और बृहस्पति के बीच ही क्यों भेजेंगे? क्योंकि मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के मध्य ही एस्ट्रॉइड की एक बेल्ट है। काफ़ी बड़ी मात्रा में एस्ट्रॉइड इन दोनों सैटेलाइट के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये अपना ही मिशन भेजेंगे। इस मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात, जापान, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। इन देशों ने पहले ही अपना मिशन धूमकेतु पूरा कर लिया। किन देशों ने? जापान ने, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना ये मिशन पहले ही पूरा कर लिया है। यह परियोजना 2028 में शुरू होगी और जून 2033 में पूरी होगी। 5 साल की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान करीब 3.5 अरब किलोमीटर की यात्रा करेगा, जो कि काफ़ी बड़ी दूरी है। हाल ही में मोहम्मद बैबोगुल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, गिनी देश के। अभी गिनी देश में पीछे सैन्य तख्तापलट हुआ था, जिसमें वहाँ के सैन्य प्रमुख ने तख्तापलट करके वहाँ की देश की कमान अपने हाथ में ले ली। और उनका नाम था कर्नल मामडी डोवैया, जो वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बनाए हैं अंतरिम सरकार के, मोहम्मद बैबोगुल को। और फ्रेंड्स बात हुई है गिनी की, तो गिनी की राजधानी कोनाक्री और मुद्रा गिनियन फ्रैंक है। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 9 अक्टूबर को। असल में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार आयोजित होता है। एक तो आपका पहला होता है मई के दूसरे शनिवार को, और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो साल में 2 बार इसका आयोजन होता है। 2021 में यह दिवस 8 मई को और 9 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम क्या थी फ्रेंड्स इसकी? हॉर्न फ्लाई स्वर लाइक ए बर्ड। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2006 से हुई है। अब फ्रेंड्स एक नज़र देख लेते हैं हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवसों के बारे में। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस आयोजित किया गया। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब हुई थी स्थापना भारतीय वायुसेना की फ्रेंड? 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में इसका है। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुराटोव को वर्ष 2021 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स अक्टूबर मंथ चल रहा है और अक्टूबर मंथ में ही नोबेल पुरस्कार के नामों की घोषणा होती है। और हमारे भौतिकी के, रसायन के, चिकित्सा के, साहित्य के सभी नामों की घोषणा हो चुकी है। शांति की घोषणा का नाम क्वेश्चन ये रहा, और अभी बस अर्थशास्त्र की घोषणा होना बाकी रह गई है। और जल्दी हम नोबेल पुरस्कारों पर भी, हाल ही के 2021 के नामों पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। और आप सबसे उम्मीद करते हैं आप भी उसे अपने और वीडियो की तरह पूरा सपोर्ट करेंगे और उसको पूरा प्यार देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए किसको कौन सा नोबेल दिया गया है इन दोनों को दिया गया है ऑप्शन बी शांति का नोबेल। तो दिमित्री मुराटोव ये रूस के हैं और फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अभी ये इन्हें किस लिए दिया गया है पुरस्कार, तो इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड। उन्हें रूस और फिलीपींस के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके साहस के लिए सम्मानित किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत वर्णित है। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर योगेश सिंह को। प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए हैं। इससे पहले श्री त्यागी को अक्टूबर 2020 में अनियमितता और लापरवाही के आरोप के कारण हटा दिया गया था। और हाल ही में फ्रेंड्स दिल्ली सरकार ने कर्णम मल्लेश्वरी को भी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर नियुक्त किया है। और फ्रेंड्स एक बात और आपसे कहनी भूल गया मैं कि देखिए आप काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें
कि कर्णम मल्लेश्वरी भी कुलपति हो गई हैं और प्रोफेसर योगेश सिंह भी। असल में प्रोफेसर योगेश सिंह तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं और ये दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी, यहाँ देखिए आप खेल का डिफरेंस है, ये खेल यूनिवर्सिटी की है और सिंपल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अब बात कर्णम मल्लेश्वरी की हुई है तो कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे पहले भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता था और इन्होंने 2000 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। हाल ही में चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? सत्यजीत रे पुरस्कार ये फिल्मों के लिए दिए जाते हैं, तो इसके लिए चुना गया ऑप्शन सी बी गोपाल को। तो फ्रेंड देखते हैं इन्हें क्यों दिया गया पुरस्कार। बी गोपाल को चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बी गोपाल तेलुगु फिल्म निर्माता हैं और इनको भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदानकर्ता कौन है? फिल्म सोसाइटी केरल। और इसमें पुरस्कार राशि 10,000 रुपये नकद, एक स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका दी जाएगी। इससे पहले 3 विजेता रह चुके हैं, अधूर गोपाल कृष्णा, माधवी मुखर्जी और मोहन जी। ये 3 रह चुके हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। क्वाइन स्विच कुबेर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड ये बनाए गए हैं ऑप्शन ए रणवीर सिंह को। क्वाइन स्विच एक भारत का 30वां स्टार्टअप है जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील करता है। रणवीर सिंह क्वाइन स्विच कुबेर के कुछ तो बदलेगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में रणवीर सिंह को NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो देख लेते हैं कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर। NBA के रणवीर सिंह, उत्तर प्रदेश की ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की कंगना रनौत, एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान की मीराबाई चानू, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के रानी रामपाल स्मृति मंधाना, फिनो पेमेंट्स बैंक्स के पंकज त्रिपाठी, अमृतांजन हेल्थ केयर के मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया और क्वाइन DCX के अमिताभ बच्चन। ये भी एक क्रिप्टो करेंसी आधारित ब्रांड है तो इसका भी अमिताभ बच्चन बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किसने उसे खरीद लिया है? तो फ्रेंड्स एयर इंडिया को अभी हाल ही में बेचा गया भारत सरकार द्वारा और उसी को फिर दोबारा से किसने खरीदा है? टाटा सन्स ने। टाटा सन्स ने सर्वाधिक 18,000 करोड़ की बोली लगाई। एयर इंडिया को खरीदने के लिए जो बोलियां लगी उसमें टाटा सन्स की बोली सबसे ऊंची रही। एयर इंडिया की कमान 68 साल बाद फिर से टाटा के पास आ गई है। फ्रेंड असल में 68 साल पहले भी एयर इंडिया टाटा का ही एक एयरलाइंस थी जिसको भारत सरकार ने सरकारी अधिकरण के तहत अधिकरण किया था इसका, लेकिन अब 68 साल बाद इसको दोबारा से बेचा गया। घाटे में रहने के कारण कंपनी बेची गई और इसको दोबारा से ही टाटा सन्स ने खरीद लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 मित्र पार्क। केंद्र सरकार ने हाल ही में 7 PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में 5 वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपए के व्यय के साथ स्थापित किए जाएंगे। तो 5 सालों में इन पर 5,000 करोड़ रुपए का लगभग व्यय 5,000 करोड़ रुपए का लगभग व्यय आएगा। अब फ्रेंड मित्रा है क्या? मित्रा असल में एक पार्क है, ये PM मित्र पार्क। मित्र इनको नाम दिया गया है, मित्र की फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। असल में ये कपड़ा क्षेत्र के लिए ये एक योजना है, पार्क टाइप मान सकते हैं इसको आप। इसमें कपड़ा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए ये पार्क स्थापित किए जाएंगे और ये कपड़ा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा। निवेश आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा का निर्माण किया जाएगा और इसके द्वारा लगभग 7 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। हाल ही में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है KB सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये आर्थिक सलाहकार थे भारत सरकार के। और अजीत डोभाल भारत के मुख्य रक्षा सलाहकार हैं और राजीव कुमार आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर के प्रीवियस डे के करंट अफेयर का रिवीजन के लिए। प्रीवियस डे में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने कवर किए थे उनका एक क्विक एंड फास्ट रिवीजन देख लेते हैं जिसमें हम लेस देन 1 मिनट में लगभग कल के 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई हैं अंशु मलिक। 13वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? निर्मला सीतारमण। WHO ने किस वैक्सीन को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी है? मॉस्क्यूरिक्स। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान ऐप विकसित किया? तेलंगाना।
पेरू में आयोजित हो रहे ISSF जूनियर चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने किस इवेंट में गोल्ड जीता? 50 मीटर राइफल। हाल ही में किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम को GI टैग प्रदान किया गया? केरल के। फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में कौन शीर्ष पर है? मुकेश अंबानी। हाल ही में फिंच रेटिंग ने भारत की GDP विकास दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8.7%। और 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? नवासीवा। जिमेक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ? भारत और जापान के मध्य। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। और कल का लास्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड का। तो फ्रेंड्स ये हमने देखे कल के करंट अफेयर्स का क्विक एंड फास्ट रिवीजन, जिससे ये हमको अच्छी तरह से मेमोराइज हो सके। और फ्रेंड्स अब चलते हैं आज के एक महत्वपूर्ण सेक्शन पर। कल का प्रश्न था फ्रेंड्स, हमने आपसे कल की वीडियो में एक प्रश्न किया था, नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स का आंसर आपको कमेंट में रिप्लाई करके देना था, और इसका राइट आंसर है चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक ऑफिशियल मस्कट घोषित किया गया है। और अब बारी है फ्रेंड आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न, किस राज्य ने भारत के पहले मछली बाजार ऐप फिश वाले को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके देना है। और फ्रेंड्स यदि आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी और इससे पहले की वीडियो में सारी देखी होंगी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आसानी से बता देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी आज की वीडियो, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अन्य स्टडी ग्रुप में, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब